ओमान के अंदर दाइश यानी कि ISIL और या ISIS आप उसको कह लें, उन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक ऑर्केस्ट्रेट किया। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि अभी तक मिडल ईस्ट के अंदर जो रिलेटिवली पीसफुल इलाके हैं के अंदर अभी तक इस तरह की कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं देखने को मिली थी। जो अटैक है इसके अंदर तकरीबन 4 के करीब लोग जो हैं 5 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए, जिसमें से 4 जो थे वो पाकिस्तानी थे। 2017 के बाद 2024 के अंदर आके तकरीबन 7 साल बाद आपको ये अटैक देखने को मिलता है। तो इट मीन्स कि आईएसआईएस ने कभी भी अपने वो जितने भी मामला थे, अपने जितने भी स्ट्रेटेजिक विजनिंग थी, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। दुनिया के अंदर इस वक्त बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं, जिनमें से एक वाक़या इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर ओमान की टेरिटरी के अंदर हुआ। ओमान के अंदर दाइश यानी कि ISIL और या ISIS आप उसको कह लें, उन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक ऑर्केस्ट्रेट किया। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि अभी तक मिडल ईस्ट के अंदर जो रिलेटिवली पीसफुल इलाके हैं, जैसे कि UAE है, जैसे बहरीन है, कतर है या ओमान है। ओमान जो है वो चूँकि रडार के बहुत नीचे भी रहता है, इनके अंदर अभी तक इस तरह की कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं देखने को मिली थी। ईरान के अंदर कहीं ना कहीं आपको वेस्ट एशिया के अंदर ये हरकतें देखने को मिलती थी, लेकिन उसको क्लेम जो है वो जंदुल्ला या कोई और करते थे। लेकिन IS ने भी पिछले दिनों उसको एक अटैक को क्लेम किया था। ये जो अटैक है इसके अंदर तकरीबन 4 के करीब लोग जो हैं 5 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए, जिसमें से 4 जो थे वो पाकिस्तानी थे। और इस अटैक के अंदर ये देखने को मिला कि IS के जो ये लोग हैं, इनकी जो वीडियोज़ और फुटेजेस बाद में आई हैं। 16 जुलाई को चूँकि वाक़या हुआ था और तकरीबन 10 घंटे तक ये फिर बाद में मुकाबला जारी रहा ओमान की पुलिस के साथ, और उसके बाद वो सारे के सारे मारे गए। जो इसके अंदर इमेजेस बाद में निकल के आई, जिसके अंदर उन्होंने IS का झंडा उठाया हुआ, उसके अंदर उन्होंने ये दिखाया है कि जो उनके पास स्टेयर असॉल्ट AUG जो राइफ़ल्स हैं ऑस्ट्रेलियन मेड, वो उन्होंने पकड़ी हुई हैं। और ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट इसलिए है कि ओमान एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कभी भी इस तरह का वाक़या सुनने या देखने को नहीं मिला था। सो दिस शोज़ कि IS जो है वो अपना एम्बिट जो है मिडल ईस्ट के अंदर वो बढ़ाना चाहती है, और चाहती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता किसी तरीके से इन तमाम चीज़ों को या इन तमाम ऑपरेशंस के थ्रू वो जो है वो अपना एम्बिट बढ़ा सके मिडल ईस्ट के अंदर, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। और ऑब्वियसली ये सिर्फ इन्फ्लुएंस बढ़ाने की बात नहीं होती, इसमें 2 और चीज़ें इंटेल होती हैं। ये मैं ग्रुप के हवाले से बात करूं कि एक तो रिक्रूटमेंट जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फिर मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग उनको ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये कि उनको फाइनेंशियल एड जो है मुख्तलिफ़ इलाकों से, जो कि उनके सिंपथाइजर्स होते हैं, उधर से मिलना शुरू हो जाती है। ओमान बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, ये बहुत बड़ा एक डेंट होगा अगर उसके अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटी जो वो शुरू हो जाती है और इन्वेस्टर्स का जो मामला है वहाँ पे उसको शेकी किया जाता है। ये तो होगी ऊपर ऊपर की बात है, लेकिन अगर आप देखें तो ISIS जो है उसने ओमान के अंदर अटैक क्यों करना होगा। तो 2017 के अंदर एक अगर आप देखते हैं तो 2017 के अंदर अबू उसामा अल मुहाजिर के नाम से एक शख्स है जो कि उनका कमांडर है ISIS का इराक़ के अंदर। उसकी कम्युनिके है जो कि मिलती है, और उसके अंदर वो ये दावा करता है कि वो यमन के जो नेबर्स हैं उनके अंदर भी अपने अटैक को जो है वो ISIL जो है वो एक्सपैंड करेगी, जिसमें से एक पर्टिकुलर जो वो नेबर है वो ओमान का नाम वो लेते हैं। 2017 के बाद 2024 के अंदर आके तकरीबन 7 साल बाद आपको ये अटैक देखने को मिलता है। तो इट मीन्स कि ISIS ने कभी भी अपने वो जितने भी मामला थे, अपने जितनी भी स्ट्रेटेजिक विजनिंग थी, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। इराक़ के अंदर इन्होंने बहुत सारी जगहों के ऊपर और सीरिया के अंदर इन्होंने अपने कदम जमाए थे। वहाँ पे इनके ब्रूटल एक्ट्स हैं वो सामने नज़र आना शुरू हुए थे। दुनिया के अंदर इनकी वीडियोज़ जो है वो फैलना शुरू हुई थी कि जिस किस्म की ब्रूटलिटी के साथ ये अपने ओपोनेंट्स को मारते थे। और उसके बाद फिर इन्होंने क्लेम करना शुरू किया था कैलिफेट का। उसके बाद ज़ाहिर फिर दुनिया ने रिटेलिएट किया, कुछ इनको कट डाउन किया, लेकिन इसके जो एम्बिट्स हैं, जिसके जो कॉन्टूर्स, जो टेंटिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फैल गए दुनिया के अंदर। अभी इसका एक चैप्टर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से चल रहा है SKP के नाम से, एक चैप्टर जो है वो जो है ISIL के नाम से जो मिडल ईस्ट के अंदर चलता है, और भी इसके बहुत सारे दायरे टेंटिकल्स जो हैं पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। अभी ISIS जो है वो इराक़ के अंदर अगर आप देखें तो उसकी जो पूरी एक हिस्ट्री है वो नज़र आती है कि वो कितने वहाँ पे उन्होंने अटैक्स किए, और इराक़ी गवर्नमेंट जो है वो कितनी कोशिश करी है कि इनकी एक्टिविटीज़ को कर्टेल कर सके। यहाँ पे मैं कुछ फिगर्स जो है वो इराक़ के अंदर जो है वो इन्होंने जो कुछ किया उसके हवाले से आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आप देखें 2024 के अंदर, तो 2024 के अंदर ISIS ने सिर्फ इराक़ के अंदर 153 अटैक्स जो हैं, यानी ये पहला हाफ है 2024 का, अभी हम आधे साल के अंदर खड़े हुए, और 2024 के अंदर सिर्फ इराक़ में उन्होंने
153 अटैक्स जो हैं उसको उन्होंने क्लेम किया है। सेंटकॉम ने कहा है कि जी तकरीबन 196 मिशन यानी 196 मिशन जो हैं वो हमने कंक्लूड किए हैं इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस के ऊपर, जिसके अंदर हमने इनके लीडरशिप को और इनके लोगों को और इनके हाइडर्स को टारगेट करने की कोशिश की है, जिसके अंदर तकरीबन 44 जो आईसिल के लोग हैं उनको उन्होंने मारा और 165 के करीब लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो 137 ऑपरेशन जो है वो इराकी अथॉरिटीज़ ने किए हैं और उसके अंदर उन्होंने तकरीबन 30 लोगों को मारा है और तकरीबन 74 लोगों को उन्होंने कैप्टिव किया है। इसी तरीके से सीरिया के अंदर तकरीबन 59 यानी 59 ऑपरेशन जो हैं जिसके अंदर उन्होंने 14 लोगों को मारा है और तकरीबन 92 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है। 8 सीनियर आईएसएल लीडर जो हैं वो मारे गए और 32 के करीब जो है वो कैप्चर हुए। ये थोड़े से फिगर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इराक और सीरिया के अंदर के उधर वहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के कितने गहरे टेंटिकल्स हैं कि यूएस, सीरिया और इराकी अथॉरिटीज़ मिल के जो है वो इसके ख़िलाफ़ वहाँ पे अगर लड़ने की कोशिश कर रही हैं, इनको मार रही हैं, इनके ख़िलाफ़ बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। ये इस बात को भी यहाँ पे लेकर आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं या पाकिस्तानी फ़ौज है जो कि टीटीपी, अलकायदा, आईएसकेपी इस तरह के जितने भी थ्रेट्स हैं उनको कर्टेल करने की कोशिश करती है या उनको रिपेल करने की कोशिश करती है, तो किस तरीके से यहाँ पे शोर उठता है। तो वहाँ पे यानी वेस्ट एशिया के अंदर और मीना के रीजन के अंदर और सीरिया और इराक के रीजन के अंदर ये जो आईएसएल जहाँ पे ज़्यादा ऑपरेशन करती है, वहाँ के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमें क्या बताते हैं। और इसके अंदर सिर्फ वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ नहीं बल्कि एक दुनिया की बड़ी ताकत जो है वो भी वहाँ पे इन्वॉल्व है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत हो सकती हैं कि जी कि अमेरिका का ये अपना बनाया हुआ एक प्रॉक्सी है और शायद वो इसको ख़त्म ही नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल ग्राउंड रियलिटी या डाटा या फैक्ट्स ये कहते हैं कि वहाँ पे ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, बंदे भी मारे जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं और इनके जो नेटवर्क है उनको बस्ट भी करने की कोशिश की जा रही है, बट स्टिल इट्स ऑन द राइज। और ओमान का अटैक जो है वो ये शो करता है कि आईसिस जो है वो अब कोशिश कर रही है कि वो इराक और सीरिया से उठ के जो सेटल मिडल ईस्टर्न एरियाज़ हैं उनके अंदर है और अपने एम्बिट को बढ़ाना शुरू करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई गुफ्तगू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।